नमस्कार दोस्तों, आ चुके हैं हम भी अपनी फिजिक्स की दुनिया में। शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं दुनिया में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, तो हम भी अपना नया टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड ही शुरू करते हैं। लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम देखते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर से कि ये दो डायग्राम इतने इंपोर्टेंट हो चुके हैं कि डेली यूज में यही छप रहे हैं आजकल। ठीक है, तो ध्यान रखना चीज को। ये ऑब्जर्वर ओ है, ये ओ डैश है। ठीक है, इसका शुरू करते हैं। थ्योरी क्या है हमारे, इसका आंसर डायग्राम भी समझेंगे, डेरिवेशन भी समझेंगे। लेट अस अज्यूम दैट अ मेजरमेंट इन द एक्स डायरेक्शन मेड इन एस इज प्रोपोर्शनल टू दैट मेड इन एच एस। तो ये कह रहा है कि हमने देखा इसमें मेजरमेंट क्या है, ये एक्स डायरेक्शन में एक यहाँ से एच डैश हमने मूव किया, देखो एच डैश देखो मूव कर रहा है, और जब यहाँ से मूव कर रहा है तो कुछ कुछ यहाँ से किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है जो कि v है, और कुछ कुछ उसमें टाइम लिया हुआ है, इसको हमने नाम क्या दे दिया, vt दे दिया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू vt, क्योंकि x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस vt इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया s के कंसेप्ट है। अब h डैश के कंसेप्ट में क्या होगा, ठीक है, x डैश के कंसेप्ट में क्या होगा, तो इस तरीके से हम इसको और लिख सकते हैं x डैश इक्वल टू, हमने कांस्टेंट ले लिया यहाँ पर गामा, बाकी x माइनस vt, ये इसको ऐसे लिख दिया है। ये आगे क्वेश्चन नंबर हमारी फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फिजिक्स मस्ट हैव द सेम फॉर्म इन बोथ एस एंड एच डैश। हम जैसे पढ़ा है आपने, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे दो पोस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, आइंस्टीन अंकल के। तो उसमें जो पोस्टुलेट है उससे रिलेटेड है लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, वो क्या है देख लेना आप लोग एक बार। तो ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होना चाहिए, एस और एच डैश क्या होना चाहिए, सेम फॉर्म में होनी चाहिए। So the corresponding equation of x in the terms of x dash and t, जो corresponding equation हम जो x के लिए लिख सकते हैं, किसके टर्म में लिख सकते हैं, x dash और t dash की, will be the same form equation first, जो किसकी तरह सेम होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की तरह सेम होगी, except that v will be replaced by minus v। बस हम वहां पे क्या करेंगे, जो v है हमारा, जो यार वाला v है, इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस v से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन के आएगी, x इक्वल टू y सॉरी x इक्वल टू गामा x डैश प्लस v t डैश। ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या होगी, सेकंड हो गई। बस हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे v की जगह हमने क्या कर दिया, माइनस v रख दिया, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, प्लस हो गया। नाउ टाइम कोऑर्डिनेट्स t एंड t डैश आर नॉट इक्वल, लेकिन जो टाइम कोऑर्डिनेट्स है t और t डैश वो क्या है, इक्वल नहीं है। लेट सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x डैश फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमने जो क्या आती है x की वैल्यू है, उसको हमने यहाँ पे जो x की वैल्यू है हमने क्या किया, उसको इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या कर लिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो हमें क्या मिली, x इक्वल टू गामा तो सेम रहा, x डैश की वैल्यू हमने यहाँ से पूरी पुट कर ली। ठीक है, ये x डैश की वैल्यू हमने पूरी पुट कर ली यहाँ पे, या x डैश पे। ठीक है, ये x डैश यहाँ पे, इसकी सेम वैल्यू यहाँ पुट करी और vt बाहर निकल के इसी तरीके से आ गया है। इसके बाद हम इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन गामा इक्वल टू गामा एक्स इसके अंदर इस तरह मल्टीप्लाई कर दी पूरी, और सेम थिंग ऐसे हो गया। तो इसको हमने फर्दर और ज्यादा सॉल्व किया, टी डैश को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो हमारा आ गया x अपॉन गामा v माइनस गामा x अपॉन v प्लस गामा t इक्वल टू, जब इसको और सॉल्व किया तो हमें मिल जाता है गामा t माइनस गामा x अपॉन v ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ये होगी क्वेश्चन नंबर हमारी थर्ड। इसका आगे प्रोसेस देखते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में। लास्ट सेशन के बाद हम देखते हैं इसमें सिमिलरली t के लिए, t इक्वल टू गामा t डैश प्लस गामा x डैश अपॉन v ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। ये क्वेश्चन में हम अपनी फोर्थ मान लेते हैं। नाउ गामा कैन बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है, जो हमारे पोस्टुलेट है हम उसमें से गामा की वैल्यू कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं। सपोज अ लाइट सिग्नल इज गिवन एट ओरिजिन O एट द टाइम t इक्वल टू 0, t डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो हमारा एक हमने क्या किया, जो हमारा ये डायग्राम था, हमारे जो दो फ्रेम बनाए थे हमने, उसमें क्या किया कि हमने इसमें यहाँ पर O पे हमने क्या किया, एक लाइट सिग्नल हमने दे दिया, जब क्या हमारा t इक्वल टू 0 और t डैश भी क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज व्हेन O एंड O डैश कोइंसाइड। तो इसका मतलब यह है कि जब यहाँ पे ये अपनी जगह पे था, जब ये आगे नहीं बढ़ा, जब यहाँ पे इसकी दूसरी इमेज हमें नहीं मिली थी, तो उस टाइम पे हमने यहाँ पे क्या किया था, लाइट डाली थी। जब हमने यहाँ पे लाइट डाली सिग्नल डाले, तो लाइट सिग्नल ट्रेवल विद स्पीड c। तो जो लाइट सिग्नल जो हमने यहाँ पे बाहर से कैसे डाला, यहाँ से हमने डाला तो किस स्पीड से ट्रेवल किया, वो c से, विच इज सेम फॉर बोथ फ्रेम्स। जो दोनों फ्रेम्स के क्या है, सेम है। ठीक है, its position as seen from s and s dash after some time is given by। अब जब इसकी जो लाइट पोजीशन की जो हमने सिग्नल जो पोजीशन थी वो हमने देखी, ठीक है, s से और s डैश से कुछ समय के बाद, तो हमें क्या दिखाई दी। ठीक है, अब हम जो इसकी पोजीशन देख रहे हैं वो दोनों अलग अलग जगह से देख रहे हैं, यहाँ पे s से और s डैश से देख रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या दिखाई दिया, x इक्वल टू सी डी, एक्स क्योंकि ये x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, c के साथ मूव कर रहा है, स्पीड सॉरी c है स्पीड ऑफ लाइट किसी टाइम t के साथ, और सेम इस वाले फ्रेम के लिए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, x डैश में, c वही है स्पीड ऑफ लाइट, t क्या हमारा टाइम पीरियड है इसके। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x एंड x डैश इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब ये x और x डैश की वैल्यू किस में कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट कर रहे हैं। आप देखिए अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करके इसकी वैल्यूज x और x डैश क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा
पहले पुट करेंगे तो आपको मिलेगा सी टी डैश इक्वल टू गामा टी ब्रैकेट सी माइनस वी, और जब दूसरे पुट करेंगे तो मिलेगा सी टी इक्वल टू गामा टी डैश ब्रैकेट सी प्लस वी। अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जब दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है गामा इक्वल टू 1 अपॉन अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सो इक्वेशन में 5 मान लीजिए। नाउ वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन n2, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, गामा की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, इस गामा की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में हम पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलता है x डैश। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो मिलता है x डैश इक्वल टू x माइनस vt अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको 6 से a मान लीजिए, क्योंकि हम किसमें पुट कर रहे हैं 1 और 2 में, तो 1 के लिए हमने 6 से a मान लिया इसको। और जब हम 2 में पुट करते हैं तो हमें मिलती है x की वैल्यू x डैश प्लस vt डैश अपॉन अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको हमने मान लिया 6 से b। अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन 3 एंड 4। अब क्या कर रहे हैं हम 3 और 4 पे अगर दोबारा से गामा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है t डैश इक्वल टू गामा t माइनस गामा x अपॉन v ब्रैकेट v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। v स्क्वायर और v से v स्क्वायर कट गया तो बचा क्या गामा ब्रैकेट t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। जब इसको हम फर्दर लिखते हैं, इसको सॉल्व करके तो हमें इस तरीके से मिल जाती है t डैश इक्वल टू t माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7a मान लिया। और जब हम दूसरे से पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है t इक्वल टू t डैश प्लस x डैश v अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडररूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7b मान लिया। इसका आगे प्रोसेस हम देखते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। In case when light signals are not restricted to travel along x-axis, we get two more relation. जब हम क्या करते हैं x-axis के along हमने लाइट वेव जब हमने डाली लाइट सिग्नल दिए तो जब हमने उसको रोका नहीं तो उसमें हमें क्या होते हैं दो और रिलेशन मिलते हैं। वो क्या मिलते हैं, y डैश y के बराबर हो जाता है, z डैश z के बराबर हो जाता है। इक्वेशन में हमारी 8 मान ली हमने, ठीक है। These distance are measured perpendicular to v, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस है हम किसके क्या मेजर करते, किसके मेजर करते हैं परपेंडिकुलर v के मेजर करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 आर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जो हमारी इक्वेशन नंबर 6a, b, 7a, b और 8 जो हमें मिली है यही हमारी क्या है लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। और इसके यूजेस क्या है देख लीजिए। इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस के लिए यूज की जाती है। एंड टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ एन इवेंट फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू अदर इन यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन। किसमें की जाती है, और कोऑर्डिनेट होता है किसी का, और टाइम में जो कोऑर्डिनेट ऑफ इवेंट फ्रॉम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसके उसमें यूनिफॉर्म रिलेटिव मोशन के उसमें, ठीक है। अब ध्यान रखना टू इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इसके दो और क्या एस्पेक्ट हैं, ठीक है, ये एग्जाम में जरूर लिखना, ठीक है, इंपोर्टेंट है। फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड टाइम डिपेंड अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये कहता है जो मेजरमेंट है किसकी, जो पोजीशन है और जो टाइम डिपेंड कर रहा है, ठीक है, किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो ऑब्जर्वर उसको देख रहा है। नाउ टू इवेंट्स व्हिच आर साइमल्टेनियसली व्हेन व्यूड फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉट सेम फ्रॉम सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज मूविंग रिलेटिव टू फर्स्ट। तो ये यहाँ पे कह रहा है हमने दो इवेंट लिए थे। जब हम एक यारा हमारा एक एस देख रहा था और जब एक एस डैश देख रहा था तो एक यहाँ से तो एक जगह से क्या था हमारा, तो ये कह रहा है व्हेन विजिटेड फ्रॉम वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर नॉट सेम फ्रॉम सेकंड फ्रेम। जब हम इससे देखे तो हमें कुछ और मिल रहा था और एस डैश से हम देखे तो कुछ और मिल रहा था। दोनों क्या थे, सेम नहीं थे। किसके रिस्पेक्ट में था, दूसरा वाला पहले वाले रिस्पेक्ट में सेम नहीं था, या दूसरा पहला वाला दूसरा के रिस्पेक्ट में सेम नहीं था, ठीक है। तो दूसरा क्या कहता है पोस्टुलेट लॉरेंट इक्वेशन रिड्यूस्ड टू द गैलीलियन इक्वेशन व्हेन v इज वेरी स्मॉलर देन c। तो कह रहा है लॉरेंट इक्वेशन ने क्या किया, रिड्यूस किया इसको गैलीलियन इक्वेशन को, कब, जब स्पीड ऑफ लाइट क्या है काफी बड़ी है किससे, जो उसकी मूविंग वेलोसिटी है v से, ठीक है। Therefore, the consequences of special relativity are not apparent unless enormous velocities are involved। तो कह रहा है इसका परिणाम स्वरूप हमें क्या मिला, जो स्पेशल रिलेटिविटी है, ठीक है, वो तब तक क्या होती है, स्पष्ट नहीं होती है जब तक उसमें हम क्या करते हैं कई सारी इनॉर्मस का मतलब था काफी बड़ी वेलोसिटीज में क्या करते हैं इन्वॉल्व ना करते, ठीक है। तो ये इसके दो इंपोर्टेंट एस्पेक्ट थे लॉरेंट इक्वेशन के। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो होप सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल के यू फिजिक्स। थैंक यू।